हेलो। जी। जी सर जी। हाँ पारस जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। क्या सीतापुर के प्रत्याशी, लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या लेटर लिखा है कि महानदल का समर्थन उनको है? अब वही जो बता रहे थे सर जी, वो क्या नाम, संतोष जी। हाँ, मैंने देखा उनके फेसबुक पे लगा। जी सर। फोटो जो लगी है वो सर कोट पहन के हम फोटो खिंचवाए हैं। जी सर्दी की, कोई भी नेट पे देख सकता है। 2019 में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ वो जो गठबंधन की बात चली थी, तब की फोटो। जी। जी 2019 के बाद महानदल का कोई भी रिश्ता कांग्रेस से नहीं रहा, जबकि आप जानते हो। और जी आप सर। वैसे भी महानदल के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और उसके अलावा आप सीतापुर के प्रभारी भी हैं। जी सर। सीतापुर जनपद का आप ही प्रभारी है ना? जी सर। जी जी। तो जब पारसनाथ मौर्य जी, जब ये बात आप जानते हैं तो कि कांग्रेस से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। जब जब इंडिया गठबंधन की गठन हुआ तो सबको लिया गया। जी सर। मतलब छोटे छोटे लोगों, बिहार में तो ऐसे ऐसे लोग लिए गए जिनके पास 2-4 हजार वोट, 10 हजार वोट भी नहीं। जी सर। इधर इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश से पल्लवी पटेल की मां को बुलाया गया, जिनके पास 4-6 जिले में भी बमुश्किल जनाधार है। जी सर। एक तो उनकी बहन अनुप्रिया पटेल भाजपा में है, तो वोटों का बंटवारा तो ऐसे हो गया। जी लेकिन चलो, उन्हें बुलाया गया, जबकि महानदल 2009 और 2014 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहा, तो कांग्रेस ने महानदल को क्यों नहीं बुलाया? और जबकि कांग्रेस को यह भी पता है कि महानदल सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के बाद एक मजबूत संगठन है, जिसके पास पूरे उत्तर प्रदेश में वोट। जी सर। क्यों नहीं बुलाया? कांग्रेस ने 2009 में जो सीटें जीती थी, 26-27, वो महानदल के बलबूती जीती थी। और जब से महानदल हट गया जीत के दिखावे, जी सर। तो कुल मिला के कांग्रेस को तो मैंने कांग्रेस, अच्छा वैसे भी मैं बीजेपी कांग्रेस को एक जैसा मानता हूँ। अगर कांग्रेस की सरकार में, जी सर। बीजेपी के सरकारों में अगर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का आरक्षण छीना जा रहा, तो कांग्रेस सरकारों में छीना गया। अगर सीबीआई का दुरुपयोग भाजपा कर रही है, तो कांग्रेस के समय में तो तोता कहा गया। जी सर। फिर भी हम कांग्रेस की बुराई नहीं करना चाहते। हम चाहते थे कि सपा और कांग्रेस महानदल को भी अपने गठबंधन में ले। हम कोई हाथी घोड़ा मांग रहे हैं, हम तो एक सीट मांग रहे थे। कांग्रेस और सपा वो भी नहीं दे पाई। जी। इंडिया गठबंधन की जितनी बैठक हुई, हमें नहीं बुलाया गया। जी सर। उनको बुलाया गया जिन्होंने छोड़ दिया, चली गए, अलग हो गए। पल्लवी पटेल जी के माँ कृष्णा पटेल जी। तो महानदल को जब जरूरत ही नहीं, तो आज महानदल को क्यों याद आ रहा है राकेश राठौर को? राकेश राठौर जी को आज क्यों याद आ रहा महानदल? और चलो, अभी भी बात आई, अभी जब मैंने आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर मैंने प्रत्याशी को व्यक्तिगत आधार पर मैंने समर्थन दे दिया। हमारे पहले से संबंध में रहे, उन्हें समर्थन दे दिया। कांग्रेस को लोगों ने मुझसे मुलाकात की थी, लेकिन रोज टाल मटोल। मैंने कहा एक सभा करा लो, उसे मैं समर्थन सौंप दूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन वो रैली नहीं कराना चाहते, सभा नहीं कराना चाहते, तो बस चाहते थे कि गोपनीय रूप से समर्थन हो जाए। माने वोट तो मिल जाए, लेकिन जीतने के बाद महानदल का नाम न रहे। तो हमने कहा भाई, इस तरह हम समर्थन नहीं दे सकते। तो हमने फिर इनके अगेंस्ट दूसरे प्रत्याशी को समर्थन कर दिया। तब लोगों को फोन आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो यहाँ हो गया, लेकिन अभी आगे सीतापुर है, अमेठी है, रायबरेली है, झांसी में महानदल का मजबूत संगठन है, देवरिया में है, जहां जहां आपकी तमाम सीटें हैं, वहां महानदल का मजबूत असर है। जी सर। बनारस में मजबूत असर है महानदल का। तो आप जो है, और समाजवादी पार्टी का जहां जहां लड़ रहे हैं, पूर्वांचल में भी मिर्जापुर लोकसभा सीट है, रायबरेली, सोनभद्र की जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा को, उस पे भी, दुद्धी में भी महानदल का बहुत अच्छा असर है। कुशीनगर में 2 हमारे जिला पंचायत है। मिर्जापुर में ये 2 जिला पंचायत जीते हैं, एक हार गया थोड़े वोट से। तो कुल मिलाकर महानदल का अम्बेडकर नगर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे मेरा जिला जौनपुर हो, जहां जहां हर जगह महानदल, पूर्वांचल में भी असर है।
जी सर। लेकिन उसके बावजूद महान दल को महत्व ना समाजवादी पार्टी देना चाहती और न महान दल, कांग्रेस तो बात ही नहीं करना चाहती। मैंने कहा प्रेस वार्ता करा लो, हम समर्थन दे देंगे। तो एक लेटर उनके प्रदेश अध्यक्ष तरफ से आ गया कि हमें समर्थन दे दीजिए। भाई लेटर आ गया तो मैं तो कह रहा हूँ ना प्रेस वार्ता करा लो, मैं लेटर क्यों लिख दूं? लेटर लिख के गोपनीय हो जाऊं, उसके बाद आप वोट ले लो। तो महान दल का सीतापुर लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई समर्थन नहीं। जी सर। केवल धौरहरा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया जी के मेरा पूरा समर्थन है, पूरा उनके साथ मेरा स्नेह है, मेरा आशीर्वाद है। और मैं महान दल के समर्थकों से अपील करता हूं कि उन्हें एक एक वोट देकर, बल्कि दूसरे लोगों से भी वोट दिलाकर उनकी मदद करें और उन्हें चुनाव जिताएं। जी सर। लेकिन जहां महान दल के लोगों का, जहां महान दल के झंडे का, महान दल के पार्टी का सम्मान नहीं जो करेगा, चाहे सपा का हो चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी, उसके साथ हम इसलिए नहीं है कि भाजपा बहुत बुरी है। भाजपा बहुत बुरी है तो कांग्रेस भी बहुत अच्छी नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने भी हमारे समाज को कुछ नहीं दिया, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय हमारे मान्यवर कांशीराम साहब की देन थी कि दलित पिछड़े मजबूत हुए। कांग्रेस ही तो कमजोर की है। कांग्रेस ने आरक्षण छीना, कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई। तो अखिलेश यादव जी भी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश, तब कांग्रेस कह रहे थे कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस बहुत बेकार पार्टी, उसे वोट मत दो। आज गठबंधन हो गया तो अच्छी हो गई, तो हमसे भी गठबंधन करो, हम भी कहेंगे अच्छी हो गई। इसमें कौन नई बात है? हम तो सीट भी नहीं मांग रहे थे, फिर भी आप सम्मान नहीं दे सकते, महत्व नहीं दे सकते, झंडा नहीं लगा सकते महान दल का। महान दल झंडा बदबू करता है अखिलेश यादव जी को, वो देख लेते हैं तो बुरा लगता है उनको। महान दल का मैं इतने मंचों पे जाता हूँ, कई मंचों पर अखिलेश जी के साथ रहा, लेकिन जो मैंने भाषण दिए उसे कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया अपने पेज पे। आदना पदना जिनके पास 10 वोट नहीं उनका लग जाएगा, मेरा नहीं लगेगा। तो क्या है, ये संजोग मात्र है कि जानबूझ के हमें इग्नोर किया जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा जिनका कुछ नहीं, 2022 में ले आए स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर दे के हमारे जहाँ जनाधार मजबूत है वहाँ रैली करा रहे हैं। मैंने एक रैली में अमापुर वाली कासगंज जिले का अमापुर विधानसभा मैंने टाइट कर दिया, कोई गया ही नहीं, वैसे उड़ के चले गए। बाद में हाथ जोड़ा, हमें बुलाया तो हम गए उस 2 घंटे बाद। तो कुल मिला के ठीक है, तब चुप रह गए। लेकिन वही काम 2023 में हमारे साथ किया अखिलेश जी ने, वही काम हमारे साथ 2027 में किया, 24 में किया। तो आखिर कब तक? हम तो चाहते हैं आदरणीय अखिलेश जी मजबूत हो, समाजवादी पार्टी सरकार में आए, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप सम्मान दोगे तो हम भी आपको प्यार देंगे, आप हमें महत्व दोगे तो हम आपको वोट देंगे। आप हमें इग्नोर करोगे, नफरत करोगे तो हम क्यों वोट देंगे, क्यों दिलाएंगे? क्यों दिलाएंगे? इसलिए बहुत बुरी है भाजपा, इसलिए बहुत बुरी, इसलिए आपको दे दें। तो तमाम लोग कहते हैं आपके लोग भी बहुत बुरे हैं, जब आपकी सरकार आती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हम उस बात को नहीं मानते। हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहां हमें हमारा सम्मान करेंगे, हमारा महत्व देंगे, वहीं हम उनके साथ हैं। ये फर्रुखाबाद हो, चाहे फर्रुखाबाद लोकसभा हो, हमारे साथ खेल किया गया, हमें अपमानित किया गया जानबूझ के उनके प्रत्याशी ने। और चाहे ददरौल उपचुनाव हो और चाहे शाहजहांपुर लोकसभा हो, इन सब में या किसी भी में जी सर, हमारा समर्थन उनके साथ नहीं है, ना सपा के साथ ना कांग्रेस के साथ। जी सर, जब हमारा महत्व नहीं ये लोग कर रहे हैं, जब महान दल झंडा नहीं लगा सकते, महान दल का स्टिकर नहीं लगा सकते, महान दल लोगो नहीं लगा सकते, उन्हें अगर नफरत है तो हमें भी कोई मोहब्बत नहीं है। हमने अकेले ठेका नहीं ले रखा है सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय के साथ हमारा भी महत्व होना चाहिए। हम आपको सामाजिक न्याय के नाम पर वोट दिलाने के लिए तैयार हैं, आपको मजबूत करने के लिए तैयार हैं,
अब अगर सामाजिक न्याय की बात अगर कोई करता है तो क्यों कर रहा है भाई? कांग्रेस कौन सामाजिक न्याय देगी? जी कौन सा न्याय देगी? तो कुल मिला के आपको भाजपा से ज्यादा दिक्कत, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं। जी हमारे साथ के सैनिक कुशवाहा मौर्य जितनी दिक्कत भाजपा से, उतनी दिक्कत समाजवादी पार्टी की सरकार में भी रही है, उतनी दिक्कत बसपा की सरकार में भी रही है। हमें किसी ने कोई बहुत कुछ दिया नहीं। अन्याय छोड़कर महासाग के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज साथ किसी भी सरकार में कुछ मिला नहीं। जी सर। तो कुल मिला के अगर आप महत्व नहीं दोगे तो हम वोट नहीं देंगे, अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो हम आपके साथ नहीं। हम सीट नहीं मांगे, हम आपके साथ विषम परिस्थितियों में, जब पल्लवी पटेल जी छोड़ गई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया आपको, जब जयंत चौधरी छोड़ दिए, तब भी हम आपके साथ खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन आप महत्व दोगे तो वोट देंगे, आप सम्मान करोगे तो हम आपको प्यार देंगे, आप हमसे नफरत करोगे तो हम आपकी आरती नहीं उतारेंगे। साफ सुथरी बात। ताली अभी 2022 में हमने एक हाथ से बजा दिया, अब नहीं बजाएंगे। अब महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना या सपा को जिताना, नारा नहीं लग रहा है और न लगेगा। जी सर। क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं। आप जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार 2022 में किए, न 23 में किए, न 24 में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां कुल 71 सीट लड़ी कांग्रेस सपा और 230 सीट है, कुल खाली चली गई, हमें सीट नहीं दे पाए। 4 सीट प्लस 26 अक्टूबर 2023 को जी सर। 4 सीट की मध्य प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महानदल के शिव कुमार यादव जी के बीच में प्रेस वार्ता हुई, आप तो जानते हैं। जी सर। उसमें 4 सीट के अनाउंस हुआ और जिन चारों सीटों का अनाउंस किया उसे 27 अक्टूबर माने 26 को प्रेस वार्ता हो रही और 27 को अखबार में सुबह छपा। मैंने उसे 5-6 बजे 7 बजे अखबार देखा और 10-10:30 बजे देखा कि उन चारों सीटों पे भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। ये इसको गठबंधन कहते हैं, इसको सहयोग कहते हैं, इसको साथ कहते हैं। मतलब तुम करो भैया, आप कुछ भी करो, चलो तब भी हम नहीं बोले, तब भी आपकी मदद किए कि चलो भाजपा मजबूत होगी तो नुकसान होगा सारे दलित पिछड़ों का, इसलिए मदद करो अखिलेश जी। लेकिन हर बार एक ही चाल नहीं कामयाब होती। हम आज भी आप महत्व देने के लिए तैयार हूं। हम सीट नहीं मांग रहे हैं आपसे, पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं, अपना महत्व मांग रहे हैं। लेकिन हम जहां मजबूत हैं वहां बाबू सिंह कुशवाहा को फोटो लगवाओगे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगवा दिए, अब बाबू सिंह कुशवाहा बड़ी बड़ी फोटो और महत्व दिलवा रहे हैं अपने प्रत्याशियों। तो हम वहां नहीं साथ हैं आपके, हम आपके साथ नहीं रहेंगे और महान दल के समर्थकों से अपील करेंगे कि जहां महान दल का महत्व नहीं वहां वोट ना करें। जी सर। किसी को दे दें, किसी को दे दें, कूड़े में दे दें, लेकिन इनको ना दें। नोटा का बटन दबाएं लेकिन इनको ना दें। और कांग्रेस को तो महान दल का कतई भी कोई समर्थन नहीं है। सीतापुर के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि महान दल उनके साथ है। फोटो फर्जी है। वो 2019 गूगल पे सर्च कर लो, जो लोग चाहते हो, जो लोग देखो, जो फोटो है जिसमें प्रियंका गांधी जी के साथ मैं खड़ा हूँ कोट पैंट पहन के, वो 2019 के गठबंधन के है। अगर किसी को शक हो तो गूगल सर्च कर लो, मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लो, मिल जाएगा वीडियो। जी सर। तो कुल मिला के राकेश राठौर जी, आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। महान दल ने कांग्रेस को अब तक, आज 12 मई 2024 है, अब तक कोई समर्थन नहीं दिया है। और इसलिए नहीं दिया है कि आपने मांगा नहीं, आपके नेता चाहते नहीं। मैं तो तैयार था प्रेस वार्ता करा के समर्थन करने के लिए, लेकिन तारीख पे तारीख दी गई हमें। हम 5 तारीख से लगातार, 5 मई से लगातार कहते रहे कि समर्थन ले लीजिए, लखनऊ कहिए मैं लखनऊ आ जाऊं, दिल्ली कहिए दिल्ली आ जाऊं, समर्थन ले लीजिए। कौन सा मैं आप सीट दे रहे हैं? कोई सीट नहीं दे रहे, कोई मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, ना कोई हाथी घोड़ा मांग रहा हूं, खाली सम्मान चाहता हूं, महत्व चाहता हूं कि आप समर्थन ले लीजिए, हमारा महत्व हो जाए। लेकिन नहीं लिया। तो जब समर्थन जो लेने के बिना शर्त समर्थन लेने में जिसकी दिक्कत आ रही जिसको, तो उसे क्यों हम अपने महान दल समर्थकों को वोट दिलवाएंगे? और महान दल समर्थक क्यों वोट दिलाएंगे? मूर्ख हैं क्या? महान दल के समर्थक बहुत समझदार हैं
और कैडराइज हैं, सब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को मानते हैं, अपील को मानते हैं, निवेदन को मानते हैं। महान दल समर्थकों से मैं अपील करता हूं कि ऐसा कोई समर्थन अभी तक समाज में कांग्रेस को मैंने नहीं दिया, न कांग्रेस ने मुझे इंडिया गठबंधन में लिया था और न किसी मीटिंग में बुलाया था, और मैं समर्थन देना चाहता हूं, वो भी वो समर्थन नहीं लेना चाहते। अब तक कई बार तारीख दे चुके हैं 5 तारीख से, कभी कहा 2 दिन बाद, कभी कहा 3 दिन बाद, कभी कहा 10 तारीख को, समर्थन नहीं ले पाए। तो उनके पास एक ऐसा कोई प्रदेश का लीडर नहीं है जो छोटा मोटा प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष या राष्ट्रीय सचिव, कोई ऐसा नहीं जो हमारे साथ बैठ कर हमसे समर्थन ले ले। तो जब समर्थन आप लेना नहीं चाहते तो इस तरह का लेटर क्यों लिख रहे हो, इस तरह का दुष्प्रचार क्यों कर रहे हो? महान दल ने आपको समर्थन दिया, महान दल ने कांग्रेस को अब तक कोई समर्थन नहीं दिया। वो समर्थन मांगेंगे, हम तो देंगे, हम तो देना चाहते हैं, हम तो देने के लिए तैयार हैं। माननीय सलमान खुर्शीद जी से कई बात हो चुकी मेरी, अविनाश पांडे साहब से भी बात हो गई, लेकिन उन्होंने समर्थन लिया ही नहीं। तो जब समर्थन नहीं लिया तो इस तरह लेटर लिख के दुष्प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। महान दल से जो समर्थन मांगेगा सम्मान देगा, महान दल उसको समर्थन देगा। बसपा मांगेगी बसपा को देगा, भाजपा मांगेगी भाजपा को देगा, कांग्रेस मांगे कांग्रेस देगा, सपा मांगेगी सपा को देगा। जो नहीं मांगेगा उसे हम कैसे दे दें? क्या हमारा वोट खराब है? क्या बदबू आ रही क्या कि हम तो हाथ जोड़ के दे दें? आप मांगो, हम न दें तो कहो। सामाजिक न्याय का पाठ और संविधान पे खतरे का पाठ जनता को पढ़ाओ, उल्लू बनाओ, हमें मत पढ़ाओ। जितना जो कांग्रेस और बीजेपी, हमें पता है जो कांग्रेस जिस तरीके से सरकार चलाती, जिन नीतियों पर काम करती, जिन उद्योगपतियों को भाजपा बढ़ा रही, कभी इनको कांग्रेस ने बढ़ाया। तो हमें मत पढ़ाए कोई पाठ, हमसे सम्मान सहित समर्थन मांगोगे हम दे देंगे। हम दे रहे हैं, हम कोई उसके बदले में आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं। अब सीट लेने देने का समय खत्म हो गया। हम ना अखिलेश जी से सीट मांगे और हमें पता है वो देंगे नहीं तो क्या मांगे। तो नहीं, सीट का महत्व तो नहीं देख सकते, वो महान दल के झंडा नहीं देख सकते तो वो सीट क्या देंगे। तो कुल मिला के हम बहुत दुखी होकर ये बात को कह रहे हैं। हम बहुत पहले से समाजवादी पार्टी के साथ 2017 से हम लगे। हमने सोचा आप सुधर जाएंगे, आप महत्व मानेंगे महान दल को। एक बड़ा वोट बैंक है पूरे प्रदेश में जो भाजपा को हरा सकता है और समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकार बना सकता है। लेकिन सपा वालों को भी हमसे बदबू आती है और बसपा वालों को तो बहुत पुरानी बात है, बसपा तो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। तो हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ये चाहें कि वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, हमें अपमानित करेंगे, हमसे नफरत करेंगे और हम उन्हें प्यार बरसाएंगे, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। हम कोई संत महात्मा नहीं, नेता हैं। आप 1 सेंटीमीटर मेरे लिए अच्छा करोगे, मैं आपके लिए 1 फीट अच्छा करूंगा। लेकिन आप मेरे लिए बुरा करोगे तो कुछ दिन तो अच्छा कर सकते थे और किया, 22 में किया, 23 में किया, अब नहीं कर सकता। अब दोनों हाथ से ताली बजेगी। आपसे सीट नहीं मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, महत्व तो दीजिए, हम आपके साथ खड़े। जहां जहां आपका प्रत्याशी महान दल को महत्व देगा उसको लड़ाएंगे, और जो नहीं महत्व देगा उसे नहीं लड़ाएंगे, उसे नहीं वोट देंगे। तो ये बात आप सबको पहुंचा दीजिए, सबको सबसे बता दीजिए किस तरह से महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। हमसे बताइए कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको इस तरह से बताया। ठीक है, ठीक है, जय मान।